नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई को इंडियन करेंसी को छापने का परमिशन दे देता है। लेकिन आरबीआई उतना ही पैसा छाप सकता है जितना आरबीआई के पास गोल्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेन रिजर्व हो। आखिर ऐसा क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलकर अनचाही करेंसी छापकर इंडिया की गरीबी क्यों नहीं दूर कर देता है। 21 मई 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड पर एक आर्टिकल छपता है कि आरबीआई भारत सरकार को 30,000 करोड़ रुपया देता है एज ए प्रॉफिट के तौर पर, जिसे सरप्लस भी बोला जाता है। यही रकम अगर 2019 के डाटा के अनुसार देखें तो 99,000 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था। तो कभी आपने ये सोचे हो कि आखिर आरबीआई खुद के लिए पैसा किससे कमाती है जो लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है एज ए सरप्लस और प्रॉफिट के तौर पर। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरबीआई के सारे फंक्शन और बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस आरबीआई के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले आपको थोड़ा सा डिटेल बैंक के बिजनेस मॉडल को बताते हैं कि आखिर बैंक वाले खुद के लिए पैसा कैसे कमाती है, ताकि आपको आरबीआई के सारे फंक्शन को समझने में आसानी होगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान को घर या गाड़ी खरीदना है और उसके पास पैसे की कमी है, तो जाहिर सी बात है वो इंसान बैंक के पास जाएगा। वो फिर क्यों ना एसबीआई हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो या पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ही क्यों नहीं, या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक के पास जरूर जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचे हो कि जैसे हम लोगों के पास पैसा कम जाता है तो हम लोग जाते हैं इन बैंकों के ऊपर, लेकिन अगर इन बैंकों के पास पैसा घट जाती है तो ये बैंक वाले कहाँ जाता है पैसा लाने के लिए। तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों कि अगर इन बैंकों के पास पैसा घट जाती है तो इन बैंक वाले जाते हैं आरबीआई के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए हमारा बैंक ये सब होता है और इन बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। आरबीआई पूरे बैंकों को कंट्रोल करके रखता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि आखिर बैंक वाले खुद के लिए पैसा कैसे कमाती है। देखिए, इन बैंकों का इनकम का मेन स्रोत होता है दोस्तों इंटरेस्ट, जिसे हम लोग ब्याज बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान को घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो इंसान जाता है बैंक के पास पैसा लेने के लिए, तो बैंक वाले उस इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट तो पैसा देगा नहीं, उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज जरूर करेगा। जो फिलहाल रेट चल रही है वो है शायद 6%। तो अगर आप बैंक से 1 लाख रुपये लेते हो 6% इंटरेस्ट चार्ज पर, तो आपको बैंक वालों को 1,06,000 रुपया लौटाना होगा। तो बैंक वालों यहाँ पर जो आपसे 6% एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, तो यही 6,000 उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है और इसी प्रोसेस से बैंक वाले का अर्निंग होती है। लेकिन दोस्तों, बैंक वाले जो इंटरेस्ट चार्ज करती है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, वो भी 2 तरह से चार्ज करती है। एक तो हो गया बेस रेट, जो परमानेंट कस्टमर के लिए होता है, जो बैंक से ट्रांजैक्शन बार बार करते रहता है, जिसको बैंक वाले से अच्छा जान पहचान होता है, उनके लिए बेस रेट पर लोन मिल जाता है। लेकिन जो इंसान पहली बार उस बैंक में अकाउंट खुलवाता है और पहली बार ट्रांजैक्शन शुरू करवाता है, उस बैंक से उनका उतना लगाव नहीं होता है, तो इन केस अगर वो इंसान लोन लेना चाहता है उस बैंक से, तो उनको बेस रेट पर लोन नहीं मिलेगा, बल्कि उसको पीएलआर रेट पर लोन मिलेगा, यानी कि प्राइमरी लैंडिंग रेट। ये पीएलआर वो रेट होता है जो बेस रेट से काफ़ी ज़्यादा होता है। सपोज कीजिए कि कोई बैंक में रेगुलर कस्टमर और नए कस्टमर जाता है लोन लेने के लिए, तो जो रेगुलर कस्टमर होगा उसको बेस रेट पर लोन दे देगा। जैसे बेस रेट चल रहा है 6%, लेकिन वहीं अगर कोई नया कस्टमर लोन लेता है तो बेस रेट पर नहीं देगा, बल्कि पीएलआर रेट पर देगा, जो कि बेस रेट से ज़्यादा होता है। बेस रेट अगर 6% है तो पीएलआर रेट 10% होगा। तो कुछ इस तरह से काम करता है बैंक का बिजनेस मॉड्यूल। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन और बिजनेस मॉड्यूल के बारे में। तो अगर बात करें आरबीआई के बिजनेस मॉड्यूल के बारे में, तो इनका मेनली 3 तरह का बिजनेस मॉड्यूल होता है। जो कि सबसे बड़ा बिजनेस मॉड्यूल होता है वो है इंटरेस्ट, जिसको हम ब्याज बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों के पास पैसा घटता है तो हम लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक वाले हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके पैसा दे देती है। लेकिन वहीं अगर इन बैंकों के पास पैसा घटती है तो इन बैंक वाले जाते हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई फ्री ऑफ कॉस्ट तो पैसा देगा नहीं, तो आरबीआई भी यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट पर इन बैंकों को पैसा देती है। और ये जो इंटरेस्ट लेता है आरबीआई इन बैंकों से, उस इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है रेपो रेट। लेकिन यहाँ पर भी आरबीआई के द्वारा 3 तरह की इंटरेस्ट चार्ज करती है सारे बैंकों के ऊपर। जैसे इन बैंकों ने आम जनता के ऊपर 2 तरह के रेट चार्ज करती है, एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है पीएलआर। उसी तरह से आरबीआई भी इन बैंकों पर 3 तरह के रेट चार्ज करती है। पहला होता है एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दूसरा होता है रेपो रेट और तीसरा होता है बेस रेट।
अगर कोई भी बैंक सिर्फ एक दिन के लिए पैसा उधार लेता है आरबीआई से, तो उन बैंकों के ऊपर एमएसएफ रेट चार्ज होती है। अगर कोई भी बैंक 2 से लेकर 14 दिन तक आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो उन बैंकों के ऊपर रेपो रेट चार्ज लगती है। लेकिन अगर वहीं कोई बैंक लंबे समय के लिए आरबीआई से लोन लेता है, कोई भी बैंक, तो उन बैंकों के ऊपर बेस रेट चार्ज होती है। जनरली क्या होता है दोस्तों कि सारे बैंक 2 से लेकर 14 दिन तक के लिए ही लोन लेता है रेपो रेट इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी पैसा डिपॉजिट होते रहता है कस्टमरों के द्वारा। इन केस वैसा कोई फेस्टिवल आता है या फिर कोई इवेंट होता है, तब बैंक को आरबीआई से लोन लेना पड़ता है। दोस्तों ये सारे इंटरेस्ट रेट साल भर में 4 बार से ज़्यादा चेंज होती रहती है। जो अभी चार्ज चल रही है एमएसएफ का वो है 4.65%, रेपो रेट चल रहा है जो कि 4% और बेस रेट चल रहा है 4.65% पर। ये जितना भी रेट है साल भर में 4 बार चेंज होना कंफर्म होता है। कभी कभी ये तो रेट 4 बार से भी ज़्यादा चेंज हो जाता है। आरबीआई सबसे ज़्यादा जो रेट चार्ज करती है इन बैंकों के ऊपर वो है रेपो रेट। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी भी जितना भी इंटरेस्ट चार्ज को समझा है, जैसे एमएसएफ, रेपो रेट, बेस रेट और पीएलआर, इसके अलावा 2 रेट और होता है जो आरबीआई इन बैंकों के ऊपर लगाता है, जैसे सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये चार्ज आरबीआई के द्वारा सारे बैंकों के ऊपर लगाती है। आरबीआई को ये कहना है कि इन केस अगर तुम लोग सारे कस्टमर को पैसा जमा करवा के अपना बैंक बंद कर दोगे तो सारे बैंक के कस्टमर रोड पर स्ट्राइक करना शुरू कर देगा, सरकारी चीज़ों पर आग लगाना शुरू कर देगा। इसीलिए तुम बैंक वाले मेरे पास टोटल डिपॉजिट मनी से 3% पैसा मेरे पास जमा करोगे एज ए सिक्योरिटी मनी, ताकि तुम लोग अगर भाग भी जाओगे तो इन 3% से जनता को शांत करवा सकेंगे। तो ये जो 3% बैंक से चार्ज किया जाता है एज ए सिक्योरिटी मनी, इसी रेट को सीआरआर रेट कहा जाता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा आता है एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों आप लोगों ने तो बैंक से पैसा लेने जरूर गए होंगे कभी न कभी। तो जब आप कैशियर से बोलते हो कि मुझे कैश पेमेंट दे दीजिए, तो कैशियर जरूर बोलता होगा कि कैश पेमेंट नहीं देंगे, मेरे पास कैश पेमेंट नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर आरबीआई बैंक के ऊपर दबाव डालता है और बोलता है कि तुम जितना पैसा डिपॉजिट करते हो सारे कस्टमर का, उनमें से 18.5% पैसा तुम खुद रखोगे कस्टमर को कैसे देने के लिए। और ये जो 18.5% चार्ज लगाया गया इन बैंकों के ऊपर, इसी चीज़ को एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। तो अब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल यही होता है कि सारे बैंकों को इंटरेस्ट पर लोन देना। और आरबीआई और बैंक के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी जैसे पीएलआर, एमएसएफ, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी रेट कब और कैसे यूज़ किया जाता है, ये चीज़ भी क्लियर हो ही गया होगा। तो अब बात करते हैं आरबीआई का अगला बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक्चुअली क्या होता है कि आरबीआई इन बैंकों से बॉन्ड खरीदती है और बॉन्ड के बदले में आरबीआई इन बैंकों को कुछ पैसा देता है और यही पैसा इकोनॉमिक में घूमते रहता है और इन बॉन्ड से आरबीआई इंटरेस्ट भी कमाती है। और अगर इन केस इस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाता है तो आरबीआई भी यहाँ से प्रॉफिट कमाती है। नंबर 3 पर जो बिजनेस मॉड्यूल है आरबीआई का वो है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में ये होता है कि आरबीआई सस्ते दामों पर डॉलर खरीदती है और फिर जब इन डॉलर की रेट बढ़ जाता है तो इससे बेचकर प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर आरबीआई का उद्देश्य पैसे कमाना बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि आरबीआई का उद्देश्य ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेनेंस करना होता है। जो हमारा रुपये का वैल्यू है मार्केट में, उसका वैल्यू को मेंटेनेंस करना होता है और इसीलिए कई तरह के इंटरेस्ट चार्ज कराई जाती है इन बैंकों से। और इस दौरान जो आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया जाता है और इसी दौरान आरबीआई को प्रॉफिट बनते चला जाता है। आरबीआई का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जो इंडियन रुपीस का वैल्यू है वो कमी ना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं फिर मिलते हैं।